डायबिटीज यानी कि ब्लड शुगर, मधुमेह और ओबेसिटी, मेटाबॉलिक फैटी लिवर डिसीज और लिवर डिसीज इस तरह से दुनिया पे हावी है, इस तरह से लोग इससे परेशान हैं। ये इतना बुरी तरह से बीमारी फैल रही है कि अब WHO ने नवंबर को डायबिटिक मंथ बनाने की मतलब डिक्लेयर कर दिया है। 14 को डायबिटिक डे बनाते हैं हम। तो मेरा मानना ये है कि डायबिटीज के पीछे जो बुनियादी कारण है, जब तक वो व्यवहार में चीजें नहीं रिफ्लेक्ट करेंगी, उन कारणों को हम नहीं समझेंगे, जब तक हमारी सोच में वो एक बदलाव नहीं आएगा हमारी लाइफ स्टाइल में, तब तक डायबिटीज को कंट्रोल करना, डायबिटीज को ठीक करना या डायबिटीज से बचना इम्पॉसिबल है। यदि कुछ बुनियादी बदलाव आप कर लें तो डायबिटीज को आप खुद से घर पे खुद से ही मैनेज कर सकते हैं। अपने फूड के द्वारा, राइट फूड मैनेजमेंट के द्वारा आप डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। आपका जो फूड है वो डायबिटिक मेडिसिन का रोल प्ले कर सकता है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि आपको कुछ बुनियादी बातों को ध्यान में लेना होगा। जब तक कुछ बुनियादी बातों को आप ध्यान में नहीं लोगे, आप डायबिटीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज जो हम बात करेंगे वो डायबिटीज क्यों होती है और उसका क्या प्रिवेंशन है, उसका क्या ट्रीटमेंट है, उसका क्या मैनेजमेंट है और डायबिटीज को कैसे बचा जाए डायबिटीज से, और दुनिया भर में डायबिटिक पेशेंट का क्या कंडीशन है। तो देखो, अभी यदि इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में लगभग मोर देन 10 करोड़ पेशेंट हैं। मोर देन 10 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक हैं और मोर देन 5 करोड़ पेशेंट ऐसे हैं जिनका की डायबिटीज यानी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है और वो एक कॉम्प्लिकेशंस में, प्रॉब्लम्स में दुनिया भर में जी रहे हैं। तो आखिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, डायबिटीज क्यों होती है? देखो, बुनियादी बात यह है कि जब हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो एक बहुत बड़ा लोड है हमारे ऊपर ही। जैसे एग्जांपल के लिए, जब यंग एज में हम होते हैं तो हमें ज़्यादा कैलोरी चाहिए, हमें ज़्यादा कार्ब्स चाहिए, हमें कम फाइबर से भी काम हो जाता है। यानी यंग एज में जब हम बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, हमारे हार्मोन्स, एंजाइम्स का सिक्रीशन बहुत प्रॉपर होता है, तो हम कम फाइबर के साथ या कम लिक्विड मिले या एक्सरसाइज कम मिले तो भी हम हेल्दी रहते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ बुनियादी बदलाव आने चाहिए, लेकिन वो नहीं आते। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये है कि आपको कुछ बदलाव होते हैं आपके गट हेल्थ में, आपके बिहेवियर में, जो आपका लिवर का बिहेवियर है और जो आपका पेनक्रियाज का बिहेवियर है और जो इंसुलिन का बिहेवियर है, उसमें बदलाव आते हैं। उन बदलाव के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी लाइफ स्टाइल को ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि डायबिटीज को पहचाने कैसे। यदि आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा आप यूरिन पास करते हैं, आपको थकान रहती है, तो फिर आपको डायबिटीज हो सकता है या आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं या आपको कोई यूटीआई इन्फेक्शन साथ में हो सकता है। तो आप इसको समझिए। अब मेटाबॉलिक जो सिंड्रोम है वो डेवलप इसलिए होता है कि जब हम प्री डायबिटिक होते हैं तो उस लोड को हम बहुत लंबे समय तक कैरी करते हैं। डायबिटीज यदि अनट्रीटेड रह जाए तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ जाएगा। यदि डायबिटीज के साथ ओबेसिटी आ जाए, फैटी लिवर आ जाए तो हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाएगा। और डायबिटीज का लगातार अनकंट्रोल्ड रहना या फिर डायबिटीज की जो मेडिसिन है उसका रेजिस्टेंट डेवलप हो जाना, यानी आप दवाई तो खाते हैं लेकिन उससे आपका शुगर लेवल कम नहीं होता। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिनसे आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। और जब आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है तो डायबिटीज से जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस आपके सामने आती हैं, जैसे कि आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, दिमाग का दौरा पड़ सकता है, आपके मसल्स वीक हो सकते हैं, आपके बोन्स वीक हो सकते हैं, आपका रेटिना की नर्व्स जो है वो वीक हो सकती हैं, आपकी जो आईज की हेल्थ है उस पर फर्क पड़ेगा। और सबसे बुरा असर जो पड़ता है वो आपके दिमागी स्वास्थ्य पे पड़ता है, यानी आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज और प्रभावित हो जाती है। लेकिन इसको लोग समझ भी नहीं पाते, ना तो पेशेंट खुद से पहचान पाता है और ना ही वो डॉक्टर के साथ डिस्कस करता है।
लेकिन दो बिहेवियर हैं जो ड्रामेटिकली चेंज होते हैं, एक आपका दिमागी स्वास्थ्य और एक आपकी सेक्सुअल लाइफ। बहुत सारे लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होने के साथ साथ आती है। अब इसमें होता यह है कि कुछ लोगों का इंसुलिन कम सिक्रीट होता है, या कुछ लोगों के अंदर इंसुलिन तो सिक्रीट होता है लेकिन वो कम प्रभावी हो जाता है, वो अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं करता। अब इसके पीछे कुछ बुनियादी लाइफ स्टाइल रीजन है, उनको भी आपको समझना चाहिए कि सबसे बड़ा कॉज है स्ट्रेस, उसके बाद आपका फूड में फाइबर की कमी और जंक फूड, पैक्ड फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, स्लीप डिप्रिवेशन, यानी लगातार आप यदि कम नींद लेते हैं तो भी फिर आपके इंसुलिन पे आपका प्रभाव आता है। एक जेनेटिक पार्ट है कि यदि आपके फोरफादर या पेरेंट्स को डायबिटीज है या ओबेसिटी या फैटी लिवर है तो आपको डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। एक पोस्चर में लंबे समय तक बैठे रहना, ओबेसिटी, फैटी लिवर और दूसरी भी कुछ चीजें हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं, कुछ स्टेरॉइडल मेडिसिन या फिर कुछ दिमागी दवाइयां जो दिमागी बीमारियों में दी जाती हैं, उनसे भी आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके बाद ये है कि आप हरी लाल सब्जियां खाएं, और यदि कुछ कड़वी सब्जियां मतलब बिटर ग्राउंड जो आपके वेजिटेबल्स हैं वो खाएं तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आयुर्वेद की नजर से यदि देखें तो हमें कड़वा खाना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए और सनलाइट में रहना चाहिए। यानी ये चार चीजें ऐसी हैं, यदि आप इनको ठीक कर लें तो आप डायबिटीज से काफी हद तक बच सकते हैं, और यदि आपको डायबिटीज हो गई है तो उसको मैनेज करने में ये चीजें आपको मदद करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपका फूड कैसा हो। मतलब फूड के अंदर ये है कि आपको सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आपको क्या अवॉइड करना है। अवॉइड करने में आपका पैक्ड फूड में आपका पेस्ट्रीज है, चॉकलेट है, बर्गर है, पिज्जा है, ब्रेड है, कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक है, और आपके जितने भी पैक्ड फूड हैं वो आपके लिए नहीं है। आप अपने खाने में अच्छी क्वालिटी की दाल खाइए, अच्छे जो आपका मतलब जितने भी आपके जैसे जौ का दलिया है और मल्टीग्रेन दलिया है, गेहूं का दलिया है, ये सब आप खाइए, पोहा खाइए, खिचड़ी खाइए, फर्मेंटेड फूड लीजिए, क्योंकि आपको गट हेल्थ को ठीक रखना होगा। जब तक आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं होगी आपका डायबिटीज यानी शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा। गट हेल्थ, लिवर हेल्थ और द पैनक्रियाज हेल्थ, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक ये ठीक नहीं होंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा। बॉडी का जो है पीएच उसको अल्कलाइन रखिए, और कोशिश ये करिए कि आप जितना ज्यादा फाइबर वाला खाना ले सकते हैं, उबले हुए चने आप खाएं, वो आपको मदद करेंगे। दालें आप उबाल के भी खा सकते हैं और नॉर्मल कुक करके भी खा सकते हैं, लेकिन दालों को आप 8 से 10 घंटे पानी में डालिए। आपके लिए जो डायबिटिक पेशेंट के लिए जो सबसे अच्छा खाना है वो आप कुछ टाइम वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, वो आपको मदद करेगा। वेजिटेबल सूप में कुछ बिटर ग्राउंड आपकी सब्जियां हैं वो आप कुछ हद तक शामिल कर सकते हैं, दैट विल बी द हेल्पफुल। और सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी गट हेल्थ को ठीक रखिए। आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, आपको ब्लोटिंग, हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपका जो लिवर है, फैटी लिवर आपका यदि है तो आप उस पर फोकस करिए, क्योंकि आप यदि मेटाबॉलिक हेल्थ को ठीक कर लेंगे तो आपका डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं जो आपको मदद करेंगी। अब बात आती है कि आप खुद से क्या चीजें हैं जो आप अपने खाने में शामिल कर सकते हैं और उससे आपका डायबिटीज यानी शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा। सबसे पहली चीज है कि आप रेगुलर टेस्टिंग करें, HbA1c और शुगर पीपी फास्टिंग पे फोकस करें। मेडिसिन में देखो, होममेड मेडिसिन में आप यदि डायबिटिक टाइप 1 मतलब टाइप 2 हैं और स्टेज फर्स्ट में हैं या प्री डायबिटिक हैं तो आपको कोई इंग्लिश मेडिसिन खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक्सरसाइज करिए, अपनी डाइट को मॉडिफाई करिए और अच्छी नींद लीजिए। प्लस आप मेथी पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट 1 गिलास पानी से आधा घंटे पहले खाना खाने से ले लीजिए, तो ये एक नेचुरल मेडिसिन के रूप में आपको काम करेगा और इससे आपकी जो डायबिटीज यानी शुगर लेवल, जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है वो ठीक हो जाएगा। प्लस ये लिवर की फैट को भी काटता है और ओवरऑल जो आपके बॉडी में फैट है ये उसको भी कम करेगा।
तो ये तो रहा होम ट्रीटमेंट जो आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन यदि मेडिसिन आपको लेनी भी पड़े तो केवल एक मेडिसिन है जो कि आपके इंसुलिन को प्रभावी बनाने में कुछ हद तक मदद करता है, वो आप ले सकते हैं, दैट कॉल्ड मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन यानी ग्लाइसिफेज एसआर, मेटफॉर्मिन इज शॉर्ट नेम। बहुत सारी कंपनियों की ये दवाई आती है, तो आप 500 mg से शुरू कर सकते हैं। यदि आपका शुगर लेवल फास्टिंग 200 से अबव है और पीपी आपका 250 से अबव है और HbA1c आपका 7 से ज्यादा है, तो आप ग्लाइसिफेज 500 SR एक टैबलेट मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक सुबह ले सकते हैं और एक टैबलेट शाम को खाना खाने से पहले आधा घंटे पहले। ये आप 1 से 3 महीने लीजिए, एक्सरसाइज करिए, डाइट को मॉडिफाई करिए, अच्छी नींद लीजिए, तो आप देखेंगे कि नेचुरली आपका शुगर लेवल डायबिटीज कंट्रोल हो गया है और खुद से ही बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आपकी बॉडी में आने लगे। लेकिन फिर भी यदि आपका डायबिटीज यानी शुगर कंट्रोल नहीं होता है, HbA1c मोर देन 250 मतलब 7 से ज्यादा है, फास्टिंग पीबी 200 एंड 250 से ज्यादा है और आप लगातार सिम्टम्स महसूस कर रहे हैं, तो आप एक बार फिजिशियन से कंसल्ट करिए। फिजिशियन आपको कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस बताएंगे, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज आपके साथ डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ मेडिसिन कुछ समय के लिए दे सकते हैं। तो इससे आप फर्स्ट स्टेज में या प्री डायबिटिक स्टेज में ही आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।